गोल्डी, ये तेरी जिंदगी का फैसला है। जब तू सलोनी से शादी नहीं करना चाहता तो क्यों अपने आप को इस रिश्ते में फोर्स कर रहा है? जोर जबरदस्ती से बनाए गए रिश्तों से सिर्फ घुटन हासिल होती है। मैं समझता हूं सिद्धार्थ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैंने मां से वादा किया है कि मैं सलोनी से शादी करूंगा। वादे तोड़े भी जा सकते हैं गोल्डी, और तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस एक वादे की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है? महक के बारे में सोचा है तुमने? अरे अभी तो तुम महक से प्यार करने लगे थे और अभी उससे बिछड़ने की बात सोच रहे हो, सिर्फ एक वादे की वजह से। देखो सिद्धार्थ, आम हालातों में वादे तोड़े जा सकते, लेकिन मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। सिद्धार्थ, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया, अगर मैंने सलोनी से शादी करने से इनकार कर दिया, तो मॉम और मामा जी का भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। उन्हें लगेगा मैं अब भी वही पुराना गोल्डी हूं, जिसके लिए वादे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे किए हुए पाप, मेरे गुनाह आज मेरे और मेरे रिश्तों के बीच दीवार बन रहे हैं। सिद्धार्थ, एक तरीका है गोल्डी, तूने सलोनी से शादी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। अगर इस 1 हफ्ते में हम वो सारे पैसे सलोनी को वापस कर दे जो उसने महक के इलाज में खर्च किए, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मामा जी और मालिनी आंटी का विश्वास भी तुम पे से नहीं उठेगा। नहीं सिद्धार्थ, ये नामुमकिन है। 12 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, ये मुमकिन नहीं है। ये तू कह रहा है गोल्डी, जो हमेशा जीतने की बात किया करता था? आज तेरे मुंह से ये हारने वाले शब्द सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। गोल्डी, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इंतजाम हो सकता है। और सच बताऊं गोल्डी, आज मुद्दत बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा पुराना सच्चा दोस्त वापस मिल रहा है। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। सलोनी से शादी करके तू दोबारा भटक जाएगा, क्योंकि सलोनी एक बहुत ही गिरी हुई और चालाक। मेरे घर में आकर मेरी बुराई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये मत भूलो कि तुम आज भी मेरे ऑफिस में मेरे मुलाजिम हो। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूं। तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे सलोनी? मैं खुद तुम जैसी औरत के साथ काम नहीं करना चाहता। मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारी नौकरी को। Get out of my house right now! और अगर दोबारा मेरे घर में आएगा तो ये घर मेरे दोस्त का है और मैं कानूनी नहीं दिल के रिश्तों को मानता हूं। जब तक मेरा दोस्त यहां रहेगा मैं यहां आता जाता रहूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। सिद्धार्थ, क्या हो रहा है सब? ये शोर कैसा? गोल्डी, सिद्धार्थ, ये शोर किस बात का है भाई? मामा जी, सलोनी सिद्धार्थ को नौकरी से निकाल रही है। क्या? देखो सलोनी, तुम घर में जो कुछ भी कर रही हो वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं सिद्धार्थ जैसे ईमानदार एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता हूं। लेकिन मामा जी। बस सलोनी, बस। अब मैं इस सिलसिले में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। सिद्धार्थ, तुम कल से ऐसे ही ऑफिस में आते रहोगे जैसे आते रहे हो, इज्जत के साथ। थैंक यू। पता है संजू, मालिनी आंटी की वजह से तुम्हारी इतनी जल्दी बेल पॉसिबल हो पाई है। मालिनी आंटी इज अ स्वीट हार्ट शीतल। मेरा और दी का उन्होंने हमेशा से ख्याल रखा। शीतल, दी कैसी है? संजू,
He's out of danger. थैंक गॉड। लेकिन लेकिन क्या शीतल? उनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा है, कम से कम 3 महीने लगेंगे रिकवरी होने में। 3 महीने तक मेरी दी को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मैं कैसा भाई हूँ शीतल? मैं चाहकर भी अपनी दी के लिए कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट उनकी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना भगवान से। संजू, पता है यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे एक माता रानी का मंदिर है। लेकिन ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर हम वहाँ जाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो हमारी दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, हम चले वहाँ। तो मेरा कितना ख्याल रखती है शीतल। मालिनी आंटी। हेलो। हेलो संजू बेटा, बेटा तुम कैसे हो? तुम्हारी बेल तो हो गई ना? हाँ मालिनी आंटी, मेरी बेल हो गई। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे थैंक्स कहा ना, तो मार खाएगा बेटा तू। बेल होते तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेकर कितनी परेशान थी बेटा। मालिनी आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन अच्छा मालिनी आंटी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और शीतल ना माता रानी के मंदिर जा रहे हैं। हम लोग दीदी की जल्दी रिकवरी के लिए उनके लिए वहाँ प्रे करने जा रहे हैं। संजू बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। शायद ऐसे नाजुक मौके पर माता के चमत्कार ही हमारी मुश्किलें आसान कर सकें बेटा। संजू बेटा, अच्छे से जाना और वापस लौटते ही मुझसे मिलने जरूर आना। थैंक यू आंटी, मैं वापस आके आपको फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय आंटी। बाय बेटा। मामा जी, आपने मुझे उस सिद्धार्थ को नौकरी से निकालने क्यों नहीं दिया? उसने मेरी बेइज्जती की है, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। सलोनी, फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से किए जाते हैं। जोश और गुस्से में किए गए फैसले जीती हुई बाजी भी हरा सकते हैं, ये मत भूलो तुम। आप कहना क्या चाहते हैं? उस अदृश्य से इंसान की क्या औकात है हमारे सामने? हाँ सलोनी, वैसे तो शतरंज के खेल में छोटे से प्यादे की भी कोई औकात नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो छोटा सा प्यादा भी राजा पर भारी पड़ता है। और हमारे इस शतरंज के खेल में सिद्धार्थ हमारा वो छोटा सा प्यादा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा साफ साफ बताएं कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम जानती हो कि सिद्धार्थ मेरी बहुत इज्जत करता है। अंधविश्वास की हद तक विश्वास करता है वो मुझ पर। गोल्डी के साथ उसकी नजदीकियां हमारे लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। यूं समझो कि हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दुश्मन की सेना में सिद्धार्थ हमारी आंख है, आंख। मामा जी, लेकिन मेरी बेइज्जती उसका। बस, बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती, बस। एक बार तुम्हारी गोल्डी से शादी हो जाए, फिर सिद्धार्थ जैसे छोटे से मोहरे को रास्ते से हटाना चुटकियों का खेल है। सिद्धार्थ, सलोनी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लड़की की हरकतों ने परेशान कर दिया मुझे। मेरी जिंदगी नर्क बना दिया उसने। गोल्डी, उस लड़की के लिए तुम्हें मेरे आगे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि तुम्हें सलोनी के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। ये मैं जानता हूं सिद्धार्थ, लेकिन ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को इतना लाचार कभी नहीं महसूस किया। तो फिर क्या तुम चुपचाप बैठकर उसके सारे जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे? नहीं गोल्डी, ये नहीं चलेगा। सलोनी के बारे में हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो, यस राजीव। हाँ, वो टेंडर। एक मिनट गोल्डी, एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या हुआ मैडम? आपके रेस्टोरेंट में क्या होता है? क्या हुआ? वो वेटर बोलता है कि अगर मैं उसको बिल नहीं दूंगी तो वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। मैडम, बिल तो आपको पे करना ही पड़ेगा। शराब, मेरे कहाँ ना पैसे नहीं है। आप ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट का फोन यूज कर सकते हैं और किसी को बुला सकते हैं जो कि पैसे लेके यहाँ आ जाएगा।
One sec. हेलो गो टू हेल सॉरी मैं आपका बिल नहीं पे कर सकती आई एम सो सॉरी आप ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। प्लीज गोल्डी, ऑफिस से एक अर्जेंट फोन आया था तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठोगे या? मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। ठीक है, टेक केयर ऑफ सर। आई कांट हेल्प मैंने कहा ना नहीं तो प्लीज नो वे नो मैनेजर, यस सर। मैडम का बिल मेरे अकाउंट में डाल दो। नो प्रॉब्लम सर। हाय थैंक्स हाय गोल्डी। कमोला कमोला सूट अगर आप बुरा ना माने तो मैं बैठ सकती हूँ बैठिए। थैंक्स इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपके अकाउंट से और ड्रिंक मंगवा सकती हूँ श्योर। बेटा, यस सर। मैडम का और मेरा ड्रिंक रिपीट करो। ओके सर। चलो अच्छा हुआ मालिनी, संजू की बेल हो गई। कम से कम एक बोझ तो हल्का हुआ। हाँ मामा जी, संजू अपनी दोस्त शीतल के साथ देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहा है। शायद देवी माँ उसकी प्रार्थना सुन ले और हमारी महक जल्दी से ठीक हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? अरे इस वक्त संजू को महक के पास होना चाहिए था ना। मामा जी, महक की देखभाल करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना, इसलिए मैंने संजू को रोकना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी संजू अपनी महक को बहुत प्यार करता है मामा जी, और उसके सच्चे दिल से अपनी दी के लिए निकली हुई दुआएं देवी माँ को जरूर कबूल करनी होगी। मामा जी जब मैं संजू से बात कर रही थी ना, तो उसकी आवाज में मुझे अपनी दी को लेकर परेशानी साफ झलक रही थी। वो पूरी तरह टूट चुका है। देवी माँ के दर्शन करने जाएगा तो उसमें एक नई शक्ति और प्रेरणा का एहसास होगा। मालिनी, संजू का टूटना तो वाजिब था बेटा। वो महक को अपनी माँ के समान समझता है। संजू आज तक अपने सारे सुख दुख महक के साथ ही तो बांटता है। बचपन से लेकर आज तक वो महक के सहारे ही तो जीता है बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी, लेकिन मामा जी कभी कभी मुझे लगता है कि किसी परिवार पर इतनी सारी मुसीबतें महज किस्मत की बात नहीं हो सकती। महक का एक्सीडेंट, संजू का मर्डर केस में फंसना, मामा जी भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता हमारे साथ। मालिनी, तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? मामा जी ये जो हादसे हमारे साथ हो रहे हैं, ये महज हमारी किस्मत नहीं, ये जरूर किसी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मामा जी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि महक का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है और उसका किसी ने एक्सीडेंट करवाया है। अरे मालिनी, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? है? पुलिस का खुद कहना है कि उसका एक्सीडेंट एक हादसा था, और फिर महक का ऐसा कौन दुश्मन होगा जो उसको मारने की साजिश रचेगा? यही बात तो हमें पता करवानी है मामा जी। मामा जी अगर पुलिस महक के एक्सीडेंट को सिर्फ एक हादसे के रूप में न देखकर अटेम्प्ट टू मर्डर के रूप में देखे ना, तो शायद हकीकत सामने आ सकती है। मामा जी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर उनसे दरखास्त करूं कि वो महक के केस को रीओपन करें। थैंक्स फॉर अ ड्रिंक। यू आर वेलकम। कमोला, इतनी ज्यादा शराब पीकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरा यकीन मानो, एक ना एक दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। सच्चा प्यार कभी खाली नहीं जाता। अगर वो दोनों तरफ से हो तो। पर सैंडी मुझसे प्यार नहीं करता है। वो मुझे किसी गैर मर्द से बात करते हुए भी नहीं देख पाता। वो मुझ पर शक करता है। क्या प्यार में कोई शक करता है? वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो अपनी
बीवी से प्यार करता है, उसकी दौलत से प्यार करता है। मुझे तो वो खाली यूज कर रहा है। इसलिए मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। देखो कमला, इंसान को कभी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। एक न एक दिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड मतलब सैंडी को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा, और जिस दिन उसे एहसास होगा उस दिन वो तुम्हारे पास वापस आएगा, और फिर वापस तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तुम तो बड़े यकीन से कह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी ये सब हुआ है। ओके, थैंक्स। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे संभालो अपने आप को कमला। अब मेरे ख्याल से मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज के तुम कितने एहसान करोगे? इट्स ओके कमला, आओ। संभाल संभाल। यहाँ बैठो। Are you okay? Yeah, I'm okay. Thanks a lot, गोल्डी। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? It's okay कमला। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है? आज मेरा नया दोस्त पहली बार मेरे घर में आया है और मैं बिना खातिरदारी कैसे जाने दूंगी? संभाल के कमला। बहुत देर हो चुकी है कमला, मुझे घर जाना होगा। प्लीज मेरे लिए दोस्ती के नाम पर एक एक जाम हो जाए। फिर कभी कमला, आज नहीं। प्लीज गोल्डी, बैठो ना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कमला अभी प्लीज। नहीं। कमला संभाल संभाल, तुम भी बैठो। कमला समझने की कोशिश करो, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुकी हो और तुम्हारे लिए और पीना ठीक नहीं होगा। कम ऑन गोल्डी, ये नशा ही तो मेरे जीने का सहारा है। अगर मैं इसमें नहीं डूबूंगी तो फिर जीवन का सफर कैसे तय कर पाऊंगी? कम ऑन ना, प्लीज, एक एक जाम हो जाए। नहीं कमला, मेरे ख्याल से फिर कभी। कम ऑन ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ड्रिंक, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, बाहर वहां पर है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड।